Okay, good morning, students. Next topic is in this chapter is a morphology of flowering plants. इसमें फ्लावर हम लोग डिस्कस करते हैं. फ्लावर, व्हाट इज फ्लावर? फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो है स्ट्रक्चर अगर फ्लावर का देखेंगे तो उसमें जो है स्ट्रक्चर जो है थैलमस, इसमें से जो है दिस इज ओवरी, दिस इज स्टिग्मा. स्टिग्मा बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? स्टिग्मा. दिस इज स्टाइल and this is ovary, this is thalamus. फ्लावर में जो पहला पार्ट होता है थैलमस होता है. इसी पे जो है डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेज, डिफरेंट वर्ड्स जो है अटैच होते हैं. तो इसमें जो है पहला जो स्ट्रक्चर है दिस इज ओवरी. ओवरी से अटैच जो स्टाइल होगा, स्टाइल से अटैच स्टिग्मा होगा. इन तीनों को मिला दिया जाए क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? पिस्टिल या कार्पेल बोलेंगे. पिस्टिल और इसी को बोलते हैं कार्पेल. एंड दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं. इसके बाद इससे अटैच जो है द नेक्स्ट पार्ट इज अटैच, दिस सेकंड वर्ड में आएगा, उसको बोलेंगे स्टेमन्स. क्या होता है? स्टेमन. दिस इज एंथर, फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर, फिलामेंट हो गया ये. एंथर और फिलामेंट मिला के जो होता है क्या होता है? स्टेमन. स्टेमन. इसके बाद इससे अटैच जो होता है नेक्स्ट जो वॉल होगा इज द कैरोला एंड कैलिक्स. दिस इज a corolla and this is a calyx. अगर देखा जाए तो ये बेसिकली कैलोरा नहीं है, इसको सीपल बोलेंगे. दिस इज सीपल. सीपल बोलेंगे इसको. और ये पीटल बोलेंगे. जो वर्ल होगा उसको बोलेंगे कोरोला एंड उसको बोलेंगे कैलिक्स. जो पीटल का वर्ल होगा उसको बोलेंगे कैरोला एंड सीपल का जो वर्ल होगा उसको बोलेंगे कैलिक्स. Sepal is basically the major function of sepal is the protection of the bud. When the flower in the bud condition, sepal is providing the protection of bud. Protection of bud. Petal क्या है? Petal basically it's provide facility to attract the pollinating agencies. ये क्या करता है? Attract the pollinating agencies. Attract the pollinating agencies. Petal. Petal is a attract the pollinating agencies. ये दोनों क्या होते हैं? These are the non-essential word. Sepal and petal are the both are known as, इनको क्या बोलते हैं? Non-essential word. क्या है? Non-essential word because they are not participating in the process of reproduction. Essential word, non-essential word. Essential word क्या होता है? एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम. जो पिस्टिल का वर्ड होगा इसको बोलेंगे गाइनोसियम एंड स्टेमन का जो वर्ड होगा इसको बोलेंगे एंड्रूसियम. इसेंशियल वर्ड क्या होगा? देखा जाए इसेंशियल वर्ड, essential word
वर्ड। इसमें दो होता है, जो मेल स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे स्टेमन, यही होगा स्टेमन, और जो फीमेल होगा उसको बोलेंगे पिस्टिल। इसका जो वर्ड होगा, वर्ड को क्या बोलेंगे? तो वर्ड इज द एंड्रूसियम, एंड्रूसियम, एंड दिस वर्ड इज अ गाइनोसियम। एंड्रूसियम एंड गाइनोसियम वर्ड होगा। दिस इज अ एंड्रूसियम, द स्टेमन वर्ड, and gynosium is the pistil word. This is a stamen is a male reproductive structure and pistil is a female reproductive structure, and the pistil या इसे बोलते हैं कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये हो गया जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। बेसिकली फ्लावर हाईली कंडेंस मॉडिफाइड स्टेम होता है। फ्लावर इज बेसिकली, आगे आगे चलते हैं। तो ये हो गया फ्लावर इज बेसिकली फ्लावर इज, अगर डिफिनीशन देखा जाए फ्लावर की, तो हाईली कंडेंस मॉडिफाइड स्टेम, हाईली कंडेंस मॉडिफाइड स्टेम। अगर मान लीजिए दिस इज एक्सिस, इसमें ढेर सारे नोड्स हैं लगे हुए हैं, दीज आर द नोड्स एंड इंटरनोड्स, और ऊपर जो है इस तरह से पिस्टिल है। दिस इज अ पिस्टिल और कार्पेल, तो क्या बोलेंगे? पिस्टिल। उसके बाद यहाँ सेकंड में होगा फिलामेंट होगा, और स्टेमन, जिसको एंथम फिलामेंट के दिस बोलते हैं स्टेमन, और फिर जो है पीटल एंड फिर सीपल। तो ये हो गया पीटल एंड दिस इज सीपल। इसको अगर कंडेंस किया जाए, देन कंडेंस हो जाएगा, दबा लिया जाए उसको, कंप्रेस कर दिया जाए, कंडेंस अगर, देन इट फॉर्म द फ्लावर। इसी को कंडेंस कर दिया जाए तो हर एक नोड, दिस आर द नोड्स, हर एक नोड से अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं। एक नोड से सीपल डेवलप हुआ, दूसरे नोड से पीटल, तीसरे नोड से स्टेमन, चौथे वाले सबसे टॉप पे जो है पिस्टिल होगा। तो पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्टेमन जो है मेल है। तो इस सबको कंप्रेस किया गया तो फ्लावर बना। दिस इज अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर में जो है डिफरेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स उसको देख लेते हैं। पहला है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला है कंप्लीट फ्लावर। क्या होता है कंप्लीट फ्लावर? व्हेन ऑल फोर वर्ड्स आर प्रेजेंट, ऑल फोर वर्ड्स प्रेजेंट, मतलब फोर वर्ड्स मतलब एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कैरोला, चारों चीजें प्रेजेंट हो, देन इट इज नोन एज कंप्लीट फ्लावर। उसके बाद इनकम्प्लीट फ्लावर, incomplete, any of the word, anyone, it's a anyone, any one word absent, any word absent is known as incomplete flower। उसके बाद बाइसेक्सुअल, नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल।
both male and female reproductive words are present. Both male and female reproductive word present. इसके बाद यूनिसेक्सुअल, only one reproductive structure present होता है. Unisexual, only one reproductive words are present. Only one reproductive word. उसमें दो है, staminate when the male reproductive word is present. Male reproductive word अगर प्रेजेंट होता है इसको स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं. स्टेमिनेट फ्लावर, पिस्टिलेट फ्लावर. When the female reproductive word is present, female word present. ठीक है. स्टेमिनेट फ्लावर मतलब मेल वर्ड प्रेजेंट एंड पिस्टिलेट फ्लावर में ओनली फीमेल वर्ड इज प्रेजेंट. मतलब स्टेमन कहने मतलब यहाँ पे द स्टेमन इज प्रेजेंट. हियर इज द स्टेमन. यहाँ पे क्या है, पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट होता है. फ्लावर में सिर्फ कार्पेल होता है. स्टिमिनेट फ्लावर बोलते हैं इसको, पिस्टिलेट एंड स्टिमिनेट फ्लावर. उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म इज द मोनोसियस प्लांट. व्हाट इज मोनोसियस प्लांट? मोनोसियस प्लांट क्या होता है? What is monoecious plant? Monoecious plant when both male and female reproductive words on the same plants. When the male and female flower on the same plants, male and female flower on same plant, then it is known as monoecious plant. एग्जाम्पल इसका है कोकोनट, मेज, रिसनस. कोकोनट, मेज, रिसनस. दूसरा डायोसियस प्लांट क्या बोलते हैं? डायोसियस प्लांट डायोसियस मतलब only मेल प्लांट, only मेल प्लांट और only फीमेल प्लांट. मेल प्लांट है और only फीमेल प्लांट. एग्जाम्पल इसका है पपाया. एग्जाम्पल इज पपाया. तो हो गया ये मोनोसियस प्लांट और डायोसियस प्लांट. इसके बाद जो है दूसरा टर्म है पॉलीकार्पिक एंड मोनोकार्पिक. पॉलीकार्पिक एंड मोनोकार्पिक क्या होते हैं? पॉलीकार्पिक, व्हाट इज अ पॉलीकार्पिक? या पहले मोनोकार्पिक देख लेते हैं. व्हाट इज मोनोकार्पिक? Monocarpic, the plant produces a flower only once in a life. Produces a flower
produces flower only once in a lifetime। ठीक है। पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक होगा मतलब, पॉलीकार्पिक मतलब प्रोड्यूसेस फ्लावर years by years, produces the flower years by years। पॉलीकार्पिक, मोनोकार्पिक। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक नेक्स्ट है। नेक्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है? इट्स एक्टिनोमॉर्फिक इज कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ by any plane। The flower can be cut into two equal half by any plane that show the radial symmetry। This type of flower show the radial symmetry। Radial symmetry। The flower can be cut into two equal half by any plane। This is a radial symmetry। जैसे मान लो फ्लावर है, जैसे मान लो ये फ्लावर है, इस तरह से है। इसको मतलब यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया तो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से कट किया तो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ से कट किया, मतलब किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से कट किया तो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट होगा। दिस इज अ रेडियल सिमेट्री, इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक। किसी भी प्लेन से कट करेंगे, किसी भी मीडियल प्लेन से कट करेंगे तो वो दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन से, अगर किसी भी प्लेन से कट करेंगे। जाइगोमॉर्फिक नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक। Zygomorphic flower that show the radial symmetry, show the bilateral symmetry। Bilateral symmetry, flowers show the bilateral symmetry and the flower can be cut into two equal half by only one longitudinal plane। एक लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट किया जाता है, ओनली वन। तो कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी वन लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन्स। कैन बी कट इनटू टू equal half by only one longitudinal plane। एक लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन से ही इसको दो इक्वल हाफ में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो एक ये है,
अब ये है, इसको कट करना है तो यहाँ से कट करेंगे तभी ये इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से कट करेंगे तब भी नहीं डिवाइड होगा, यहाँ से कट करेंगे तब भी नहीं डिवाइड, बस एक इधर से प्लेन से कट करेंगे तब इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल इस तरह से होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड द फ्लावर स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा द अटैचमेंट, दैट इज अटैचमेंट ऑफ वर्ड्स ऑन अ थैलेमस। थैंक यू।